राधा स्वामी जी, संगत जी, आज मैं आपके साथ जो साखी साझा करने जा रहा हूं, वो केवल एक गरीब इंसान और एक संत की मुलाकात की कहानी नहीं है। ये उस मालिक की रहमत की कहानी है जो कभी-कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने वर्षों तक देखकर अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन एक संत ने उसी इंसान को अपने सीने से लगा लिया। और संगत जी, उस एक आलिंगन के बाद जो घटनाएं घटती चली गईं, उन्होंने केवल एक आदमी की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे शहर की सोच बदल कर रख दी। संगत जी, मैं आपसे शुरुआत में ही हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूं। इस साखी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आपको समझ आएगा कि मालिक किसी की जिंदगी में कोई घटना बिना कारण नहीं होने देते। आज जो दुख दिखाई देता है, हो सकता है उसी दुख के पीछे आने वाले कल की कोई बहुत बड़ी खुशी छिपी हो। कहानी शुरू होती है लगभग 15 साल पहले की। शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रोज एक आदमी बैठा करता था। उसके शरीर पर पुराने और मैले कपड़े होते थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, पैरों में चप्पल तक नहीं होती थी, और सामने एक पुराना सा कटोरा पड़ा रहता था। उसका नाम था माधव, लेकिन वहां रहने वाले ज्यादातर लोग उसका नाम नहीं जानते थे। उनके लिए वो सिर्फ स्टेशन वाला भिखारी था। सुबह ट्रेन आने के समय स्टेशन के बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगती। कोई ऑफिस जाने की जल्दी में होता, कोई अपने बच्चों को लेकर ट्रेन पकड़ने दौड़ रहा होता, कोई अपने सामान के साथ परेशान दिखाई देता। उन सब के बीच माधव चुपचाप अपने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहता। कभी कोई उसके कटोरे में 2 रुपए डाल देता, कभी 5 रुपए, कभी कोई बची हुई रोटी रख देता, और कई बार ऐसा भी होता कि सूरज निकलने से लेकर रात होने तक उसके कटोरे में एक भी सिक्का नहीं आता। लेकिन माधव किसी से शिकायत नहीं करता था। वो बस मुस्कुराता और कहता, मालिक, जितना देंगे उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे। कुछ लोग कहते, देखो, खुद के पास खाने को नहीं है और मालिक की बातें करता है। कुछ लोग कहते, अगर भगवान को इसकी इतनी चिंता होती तो ये यहां भी क्यों मांग रहा होता। माधव सब सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था। वो केवल अपनी आंखें बंद करता और मन ही मन मालिक का नाम लेने लगता। लेकिन संगत जी, इस आदमी की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी माधव भी किसी के लिए बहुत खास हुआ करता था। उसका एक छोटा सा घर था, उसकी पत्नी थी जिसका नाम था सावित्री, और उसका एक छोटा बेटा था अरुण। अरुण जब छोटा था तो अपने पिता की उंगली पकड़कर गांव की गलियों में घूमता था। माधव मजदूरी करता था, कभी खेत में काम करता, कभी ईंट ढोता और कभी निर्माण स्थल पर दिन भर पसीना बहाता। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर में प्रेम बहुत था। सावित्री अक्सर माधव से कहती थी, हमारे पास पैसा कम है, लेकिन हमारे घर में मालिक का नाम है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी। माधव हंसकर कहता, एक दिन हमारा अरुण बड़ा होकर खूब पढ़ेगा। सावित्री मुस्कुराकर कहती, हाँ, लेकिन उसे सबसे पहले अच्छा इंसान बनाना। माधव को क्या पता था कि कुछ ही वर्षों में यही परिवार बिखर जाएगा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेती चौपट हो गई, मजदूरी का काम भी कम हो गया। माधव ने कई दिनों तक काम की तलाश की, लेकिन खाली हाथ लौटता रहा। घर का राशन खत्म होने लगा। उधर सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो माधव ने सोचा कि सामान्य कमजोरी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इलाज के लिए घर में जो कुछ था वो बिक गया। पुराने बर्तन बिक गए, घर की छोटी सी बचत चली गई, यहां तक कि माधव ने सावित्री की शादी के समय मिली आखिरी निशानी भी बेच दी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सावित्री बच नहीं सकी। जिस दिन वो इस दुनिया से गई, उस दिन माधव के हाथों में उसका हाथ था। सावित्री ने आखिरी समय में केवल इतना कहा था, अरुण का ख्याल रखना। माधव ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने कहा था, मैं अपने बेटे को कभी अकेला नहीं होने दूंगा। लेकिन संगत जी, इंसान वादा तो कर सकता है, हालात हमेशा उसका साथ नहीं देते। सावित्री के जाने के कुछ समय बाद माधव के पास न काम बचा न पैसे। अरुण को एक दूर के रिश्तेदार अपने साथ शहर ले गए। उन्होंने कहा था कि बच्चे को अपने पास रखेंगे और पढ़ाएंगे।
माधव ने सोचा था कि कुछ समय बाद वो खुद काम करके अपने बेटे को वापस ले आएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। माधव ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो कई जगह गया, कई लोगों से पूछा, कई बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर तलाश की, लेकिन अरुण का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे माधव के पास रहने के लिए घर भी नहीं रहा और एक दिन वो उसी रेलवे स्टेशन के बाहर आकर बैठ गया जहां से उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी। वर्ष बीतते गए, लोग बदलते गए, स्टेशन बदलता गया, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा माधव वही रहा। उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके बाल सफेद होने लगे, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर सुबह वो उठता, अपने हाथ जोड़ता और कहता, मालिक, मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में अब क्या बचा है, लेकिन मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा। जिस दिन आपकी मर्जी होगी उस दिन मेरे जीवन का भी कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कई बार भूख इतनी ज्यादा होती कि उसके हाथ कांपने लगते। कई बार रात में ठंड इतनी बढ़ जाती कि वो पुराने कंबल में सिकुड़ कर बैठा रहता, लेकिन मालिक का नाम उसके होठों से कभी नहीं छूटा। एक दिन सुबह भी वो उसी बरगद के नीचे बैठा था। उसके सामने एक कटोरा पड़ा था। सुबह से लगभग 3 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन कटोरे में एक भी सिक्का नहीं आया था। माधव ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मालिक, लगता है आज भी आपकी परीक्षा है, या मेरी। उसी समय स्टेशन की तरफ से अचानक लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोग तेजी से सड़क के किनारे खड़े होने लगे। दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल आए। कुछ लोग हाथ जोड़कर एक दिशा में देखने लगे। माधव ने सोचा, शायद कोई बड़ा अधिकारी आया होगा। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसके पास चाय बेचने वाला रमेश दौड़ता हुआ आया और बोला, माधव भाई, आज बाबाजी शहर में आए हैं। हजारों लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। माधव ने धीरे से सिर उठाया। दूर से सफेद वस्त्रों में सेवादारों की एक लंबी कतार दिखाई दे रही थी। उनके पीछे बहुत से श्रद्धालु चल रहे थे और बीच में एक संत शांत कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि दूर खड़े होकर भी माधव का मन कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गया। उसने हाथ जोड़ लिए। उसके मन में एक विचार आया, काश मालिक मुझे भी कभी किसी ऐसे संत के दर्शन करा देते। लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा और मन में कहा, नहीं माधव, तू वहीं बैठा रह। इतने बड़े संत के पास तेरे जैसे गरीब आदमी के लिए कहां समय होगा। वो फिर अपना सिर झुकाकर बैठ गया। लेकिन संगत जी, उसे क्या पता था कि उस दिन संत को उसके पास आने से कोई नहीं रोक सकता था। जैसे जैसे वो काफिला आगे बढ़ा, लोगों की भीड़ बढ़ती गई। कुछ लोग संत के दर्शन के लिए आगे आने लगे, लेकिन अचानक बाबा जी के कदम रुक गए। उनकी नजर सीधे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे माधव पर थी। माधव ने जब देखा कि संत उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो घबरा गया। उसने अपना कटोरा पीछे खींच लिया। वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमजोरी के कारण ठीक से खड़ा नहीं हो पाया। बाबा जी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। माधव घबराकर बोला, बाबा जी, मेरे पास मत आइए, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, आप दूर ही रहिए। लेकिन बाबा जी चलते रहे। अब उनके और माधव के बीच केवल कुछ कदमों की दूरी रह गई थी। भीड़ बिल्कुल शांत हो चुकी थी। हर आंख उस दृश्य पर टिकी हुई थी। माधव की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, जिसके पास मालिक का नाम है, उसके पास देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। माधव कुछ समझ पाता उससे पहले बाबा जी ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना वहां खड़े किसी इंसान ने नहीं की थी। बाबा जी ने माधव को अपने सीने से लगा लिया और माधव की वर्षों से सूखी पड़ी आंखों से आंसुओं की ऐसी धारा निकली कि वो खुद को रोक नहीं पाया। वो बच्चे की तरह रो रहा था। लेकिन संगत जी, उस आलिंगन के बाद बाबा जी ने माधव के कान में जो कहा, वही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी शुरुआत थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, माधव, कल सूरज निकलने से पहले मालिक तुझे तेरी सबसे बड़ी दौलत वापस देने वाले हैं। माधव ने हैरानी से उनकी तरफ देखा।
उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि बाबा जी किस दौलत की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो ना घर था, ना पैसा, ना परिवार। लेकिन बाबा जी की आंखों में ऐसा विश्वास था कि माधव के भीतर पहली बार 15 वर्षों बाद एक उम्मीद जगी। और संगत जी, उसे क्या पता था कि अगली सुबह जो होने वाला था वो केवल माधव की जिंदगी नहीं बदलेगा, वो उसके अतीत का ऐसा दरवाजा खोलेगा जिसके पीछे 15 साल से दबा हुआ एक रिश्ता उसका इंतजार कर रहा था। राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी के मुंह से यह बात सुनकर माधव कुछ क्षणों तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके मन में केवल एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर वो कौन सी दौलत है जिसकी बात बाबा जी कर रहे हैं। उसके पास तो ना धन था, ना घर था, ना कोई अपना था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा अगर कोई थी तो सिर्फ इतनी कि एक बार उसका बेटा अरुण उसके सामने आ जाए। लेकिन 15 साल बीत चुके थे। अब तो उसे खुद भी विश्वास नहीं था कि अरुण उसे कभी ढूंढ पाएगा। माधव ने धीरे से बाबा जी की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मालिक मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो बस इतना कर दें कि मेरे बेटे की एक खबर मुझे मिल जाए। मुझे नहीं पता वो जिंदा भी है या नहीं। मैंने उसे बहुत ढूंढा था बाबा जी, लेकिन मेरी किस्मत में शायद उसका साथ नहीं था। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तूने उसे ढूंढना बंद कर दिया, लेकिन मालिक ने उसे ढूंढना बंद नहीं किया। समय आने दे। जो रिश्ता मालिक ने बनाया है उसे दुनिया की कोई दूरी हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती। माधव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बाबा जी के चरणों की तरफ झुकने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, किसी के सामने झुकने से पहले अपने भीतर के दुख को मालिक के चरणों में रख, बाकी सब अपने आप ठीक होगा। इतना कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए। भीड़ भी धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ी। लेकिन माधव वहीं बरगद के नीचे बैठा रह गया। उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। वर्षों बाद उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी। उसे बार बार बाबा जी की वही बात याद आ रही थी। कल सूरज निकलने से पहले मालिक तुझे तेरी सबसे बड़ी दौलत वापस देने वाले हैं। उसने उस दिन भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी दिशा में चला जाता जहां बाबा जी चले गए थे। रमेश चाय वाला उसके पास आया और बोला, माधव भाई, आज तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। बाबा जी ने तुम्हें गले लगाया है। तुम जानते हो कितने लोग उनके दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते हैं। माधव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रमेश, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे गले क्यों लगाया। रमेश ने कहा, शायद बाबा जी ने तेरे भीतर कुछ ऐसा देख लिया जो हम लोग कभी देख ही नहीं पाए। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सामने पड़े कटोरे को देखा। उसमें कुछ सिक्के पड़े थे, लेकिन आज पहली बार उसे उन सिक्कों की कोई खुशी नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई बहुत पुराना दरवाजा खुल गया हो। शाम होने लगी। स्टेशन की भीड़ कम होने लगी। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। माधव बरगद के नीचे बैठा आसमान को देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, अगर बाबा जी की बात सच है तो मुझे अपने बेटे की एक झलक दिखा देना। मैं उससे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं उससे कोई शिकायत नहीं करूंगा। बस एक बार उसे अपने सामने देखना चाहता हूं। उसकी आंखें बंद थीं। कुछ क्षण बाद उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसमें एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़े खड़ा था। वह अरुण था। माधव हर रात सोने से पहले वही तस्वीर देखता था। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा, पता नहीं तू कहाँ होगा। शायद तू मुझे भूल गया होगा, लेकिन तेरे बाबा ने तुझे कभी नहीं भुलाया। उसकी आवाज टूट गई। उस रात स्टेशन पर बहुत ठंड थी। माधव ने अपना पुराना कंबल ओढ़ा और बरगद के नीचे लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। बार बार उसे बाबा जी का चेहरा दिखाई दे रहा था। आखिर रात के काफी देर बाद उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। माधव ने आंखें खोलीं। बरगद के नीचे कोई नहीं था।
सिर्फ हल्की हवा चल रही थी। उसने फिर आंखें बंद की। तभी उसे सपना आया। उसने देखा कि वो किसी लंबे रास्ते पर चल रहा है। रास्ते के एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ हल्की रोशनी। दूर एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो बच्चा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। माधव ने आवाज लगाई, अरुण। बच्चा उसकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही माधव उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसकी आंख खुल गई। वो अचानक उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा। सुबह होने में अभी समय था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, अगर ये सपना था तो भी मैं इसे आपकी निशानी मानता हूं। फिर वो बैठकर मालिक का नाम लेने लगा। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। आसमान का रंग बदलने लगा। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। और तभी स्टेशन के बाहर कुछ ऐसी हलचल शुरू हुई जैसी वहां रोज नहीं होती थी। माधव ने देखा कि दो गाड़ियां स्टेशन के बाहर आकर रुकी हैं। कुछ लोग नीचे उतरे। उनके कपड़े देखकर साफ लग रहा था कि वे आम यात्री नहीं थे। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चारों तरफ ध्यान से देख रहा था। उसके साथ लगभग 30 वर्ष का एक युवक भी था। युवक बार बार स्टेशन की तरफ देख रहा था। माधव ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद किसी यात्री को लेने आए होंगे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो अधेड़ व्यक्ति सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। माधव ने सिर उठाया। वो आदमी कुछ कदम दूर आकर रुक गया। उसने माधव को ध्यान से देखा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माधव घबरा गया। उसने पूछा, साहब, क्या हुआ? वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। उसने अपने साथ खड़े युवक की तरफ देखा, फिर कांपती आवाज में पूछा, क्या आपका नाम माधव है? माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, हां। उस आदमी की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मालिक का लाख लाख शुक्र है। 15 साल से हम आपको ढूंढ रहे हैं। माधव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? वो आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि उसके साथ खड़े युवक ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाल ली। माधव की नजर तस्वीर पर पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। वो तस्वीर उसी छोटे बच्चे की थी जिसे वो 15 साल से अपने सीने में संभाल कर बैठा था। माधव ने तस्वीर छीनने जैसी जल्दी से उसे अपने हाथ में लिया। उसकी आंखें तस्वीर पर जम गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये तस्वीर आपको कहाँ मिली? युवक की आंखों में भी आंसू थे। वो धीरे धीरे माधव के सामने बैठ गया। उसने कहा, बाबा। माधव जैसे पत्थर का हो गया। उसके होंठ कांपे। उसने युवक के चेहरे को ध्यान से देखा। युवक की आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी उसकी मां सावित्री की थीं। माथे के पास एक छोटा सा निशान था। माधव की सांस रुक सी गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मेरा नाम अरुण है। माधव की आंखें फैल गईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके हाथ से तस्वीर नीचे गिर गई। अगले ही क्षण उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। 15 साल। पूरे 15 साल तक वो जिस बच्चे को ढूंढता रहा था, वो आज उसके सामने खड़ा था। माधव ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। अरुण भी उसके पास आया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अरुण अचानक अपने पिता के गले से लग गया। माधव ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ लिया जैसे डर रहा हो कि कहीं यह सपना टूट ना जाए। वो बार बार कह रहा था, बेटा, तू जिंदा है, तू मेरे सामने है, मालिक ने मेरी सुन ली। अरुण रोते हुए कह रहा था, बाबा, मैंने आपको बहुत ढूंढा। माधव उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे ढूंढ नहीं पाया। अरुण ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने कहा, बाबा, ऐसी बात मत कहिए। मेरी गलती नहीं थी, आपकी भी नहीं थी। हालात हमसे बड़े थे। पास खड़े लोग ये दृश्य देख रहे थे। रमेश चाय वाला भी दौड़कर वहां आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रहा था, माधव भाई, ये तो सच में चमत्कार हो गया। माधव ने अपने बेटे का चेहरा दोनों हाथों में लिया। उसने पूछा, बेटा, तू इतने साल कहाँ था? अरुण ने अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी के साथ एक गहरा दर्द भी था। उसने कहा, बाबा, ये कहानी बहुत लंबी है।
माधव ने पूछा, फिर मुझे सब बता। अरुण कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि मैं यहां आज अचानक नहीं आया हूं। मैं पिछले कई वर्षों से आपको ढूंढ रहा था और कल बाबा जी का आपको गले लगाना ही वो कारण बना जिसकी वजह से मैं आखिरकार आपको पहचान पाया। माधव ने हैरानी से पूछा, लेकिन तूने मुझे पहचाना कैसे? अरुण ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। वीडियो में वही दृश्य था। बाबा जी माधव को गले लगा रहे थे। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। अरुण ने वीडियो रोक दिया और कहा, बाबा, कल किसी ने ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था। रात में जब मैं इसे देख रहा था तो मुझे आपके चेहरे पर एक निशान दिखाई दिया, वही निशान जो बचपन से मेरी मां मुझे आपके बारे में बताती थी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। अरुण ने कहा, मैं पूरी रात सोया नहीं। मैंने अपने साथ रहने वाले चाचा जी से कहा कि अगर ये मेरे बाबा हैं तो मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता। उसने साथ खड़े अधेड़ व्यक्ति की तरफ इशारा किया। माधव ने उनकी तरफ देखा। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम बलदेव है। 15 साल पहले अरुण हमारे पास आया था। हमने इसे अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन इसने आपको कभी नहीं भुलाया। माधव ने अरुण का हाथ पकड़ लिया। बलदेव ने आगे कहा, यह हर साल कहता था कि एक दिन अपने बाबा को जरूर ढूंढेगा। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। फिर कल बाबा जी का वो वीडियो हमारे पास पहुंचा और उसी वीडियो ने 15 साल पुराना रिश्ता फिर से सामने ला दिया। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। कल बाबा जी ने कहा था कि सूरज निकलने से पहले मालिक उसकी सबसे बड़ी दौलत वापस देने वाले हैं। अब माधव को समझ आ गया था, उसकी सबसे बड़ी दौलत कोई पैसा नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका बेटा था। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर बस इतना कह पाया, मालिक, मैंने कभी धन नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ अपने बेटे को मांगा था। आज आपने मेरी पूरी जिंदगी लौटा दी। लेकिन संगत जी, अभी माधव को यह पता नहीं था कि अरुण अपने साथ केवल अपने पिता से मिलने की खुशी लेकर नहीं आया था। उसके पास अपनी मां सावित्री की एक ऐसी निशानी थी जिसे उसने वर्षों से अपने पास छिपाकर रखा था। और जब वो निशानी माधव के सामने आई तो उस बरगद के नीचे बैठे हर इंसान की आंखों से आंसू निकलने वाले थे। संगत जी, अगर आपको ऐसी सच्ची साखियां सुनना पसंद है जिनमें प्रेम, सेवा, विश्वास और मालिक की रहमत का संदेश मिलता है, तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी ऐसी साखी आपके लिए आए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और याद रखिए संगत जी, कई बार हमारी जिंदगी में जो दरवाजा बंद दिखाई देता है, मालिक उसी दरवाजे के पीछे हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी छिपाकर रखते हैं। राधा स्वामी जी। संगत जी, अरुण अपने पिता माधव के सामने बैठा था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। 15 साल बाद पिता और बेटे का मिलन हुआ था, लेकिन अरुण के चेहरे पर सिर्फ मिलने की खुशी नहीं थी। उसके भीतर कोई ऐसी बात थी जिसे वो अपने पिता से कहना चाहता था, लेकिन शायद इतने वर्षों का दर्द शब्दों में बाहर नहीं आ पा रहा था। माधव अपने बेटे का चेहरा देखता रहा। वो बार बार उसके बालों पर हाथ फेरता और कभी उसके माथे को देखता, कभी उसकी आंखों में झांकता। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे को वो आखिरी बार अपनी गोद में लेकर सोया था, वही बच्चा आज उसके सामने एक जवान आदमी बनकर खड़ा है। माधव ने धीरे से पूछा, बेटा, तूने इन 15 सालों में मुझे बहुत याद किया होगा? अरुण ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, बाबा, आपको याद करने के लिए मुझे कभी किसी तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ी। आपकी याद मेरे साथ हमेशा रही। माधव की आंखें फिर भर आईं। उसने पूछा, जब मैं तुझे ढूंढने नहीं आ पाया तो क्या तुझे लगा कि मैंने तुझे छोड़ दिया था? अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, नहीं बाबा, कभी नहीं। माधव ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? अरुण ने कहा, क्योंकि मां ने मुझे ऐसा सोचने ही नहीं दिया। माधव का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, मां ने? अरुण ने धीरे से सिर हिलाया। बाबा,
माँ के जाने के बाद मैं बहुत छोटा था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जिस रिश्तेदार के साथ मैं शहर गया था, शुरुआत में उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं उन्हें अपना परिवार समझता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके घर की परिस्थितियां बदलती गईं। अरुण कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। माधव ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, अगर कोई दुख है तो मुझे बता। अब तू अकेला नहीं है। अरुण ने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखें फिर नम हो गईं। उसने कहा, बाबा, मैं आपको अपने जीवन की हर बात बताना चाहता हूं, क्योंकि इन 15 सालों में मैंने जो कुछ सहा, उसमें आपकी याद ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। माधव चुपचाप सुनता रहा। अरुण ने कहना शुरू किया, जब मैं उनके घर गया था तब मैं बहुत छोटा था। मुझे लगता था कि बाबा मुझे लेने जरूर आएंगे। मैं रोज शाम घर के बाहर बैठकर सड़क की तरफ देखता था। जब भी कोई आदमी दूर से आता दिखाई देता, मैं दौड़कर उसे देखता। मुझे लगता शायद बाबा आ गए। कई बार रात तक इंतजार करता, लेकिन कोई नहीं आता। धीरे धीरे मैं समझने लगा कि शायद बाबा को मेरा पता ही नहीं है। फिर घर के हालात बदलने लगे। उनके अपने बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ रहा था। मैं उनके लिए बोझ बनता जा रहा था। कई बार मुझे खाना सबसे आखिर में मिलता। कई बार मेरे लिए दूसरे बच्चों के पुराने कपड़े आते। मैं कुछ नहीं कहता था, क्योंकि मुझे माँ की बात याद थी। माधव ने पूछा, माँ ने क्या कहा था? अरुण ने कहा, माँ ने हमेशा कहा था कि बेटा, जिंदगी में चाहे जितनी परेशानी आए, अपने दिल में किसी के लिए नफरत मत रखना। माधव ने सिर झुका लिया। अरुण ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। उसने कहा, लेकिन बाबा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज ये है। माधव ने कागज की तरफ देखा। उसने पूछा, ये क्या है? अरुण ने कहा, माँ की चिट्ठी। माधव के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, माँ की चिट्ठी? अरुण ने धीरे से वो कागज माधव के हाथों में रख दिया। कागज पुराना था, उसके किनारे मुड़ चुके थे। स्याही कई जगह हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन लिखावट देखते ही माधव की सांस जैसे रुक गई। वो लिखावट सावित्री की थी, उसकी पत्नी की। जिस इंसान को वो 15 साल से अपने दिल में याद कर रहा था, उसकी लिखावट आज उसके सामने थी। माधव चिट्ठी को दोनों हाथों से पकड़कर कुछ क्षण तक देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, बेटा, ये तुझे कहाँ मिली? अरुण ने कहा, बाबा, जब मैं लगभग 14 साल का था, तब मुझे एक पुराना संदूक मिला था। उसमें माँ की कुछ चीजें थीं। उसी में ये चिट्ठी रखी थी। माधव ने कांपती उंगलियों से कागज खोला। वो पढ़ना शुरू करता, उससे पहले ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो शब्दों को देख रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे सावित्री उसके सामने बैठकर उससे बात कर रही हो। उस चिट्ठी में लिखा था कि अगर कभी अरुण अपने पिता को ढूंढ पाए तो अपने पिता से कोई शिकायत मत करना। परिस्थितियां कभी कभी इंसान से वो भी छीन लेती हैं जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता है। अगर तेरे बाबा जिंदा होंगे तो उन्होंने तुझे जरूर ढूंढा होगा, और अगर तू उन्हें पहले ढूंढ ले तो उनसे सवाल मत करना, सबसे पहले उनके गले लग जाना। माधव चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते रो पड़ा। उसने उसे अपने माथे से लगाया। वो बरगद के नीचे जमीन पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, सावित्री, तूने जाते जाते भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अरुण अपने पिता के पास बैठ गया। उसने कहा, बाबा, मैंने मां की ये बात हमेशा अपने दिल में रखी। माधव ने पूछा, बेटा, तूने मुझे ढूंढना कब शुरू किया? अरुण ने कहा, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सबसे पहले अपने पुराने गांव के बारे में पता किया। वहां गया, कुछ लोगों ने बताया कि आप बहुत पहले गांव छोड़ चुके थे। फिर मैंने कई शहरों में तलाश की। मैंने रेलवे स्टेशनों पर पूछा, बस अड्डों पर पूछा, पुराने मजदूरों से पूछा, लेकिन आपका कोई पता नहीं मिला। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। माधव ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, लेकिन तू मुझे पहचान कैसे गया? अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, बच्चे अपने पिता को चेहरे से नहीं, दिल से पहचानते हैं। माधव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अरुण ने अपना मोबाइल फिर निकाला। उसने वही वीडियो खोला जिसमें बाबा जी माधव को गले लगा रहे थे। उसने कहा,
जब मैंने ये वीडियो देखा तो सबसे पहले मुझे आपकी आंखें दिखाई दी, फिर माथे का निशान और फिर बाबा जी का आपको गले लगाना। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आई कि यही मेरे बाबा है। मैंने वीडियो कई बार देखा, फिर रात को मां की पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें आपके चेहरे का वही निशान था। तब मुझे यकीन हो गया। माधव ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने कहा, मालिक ने ही तुझे मेरे पास भेजा है। तभी वहां खड़े बलदेव सिंह ने धीरे से कहा, माधव जी, आपको एक बात और जाननी चाहिए। माधव ने उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, अरुण ने आपको ढूंढने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से वो हर महीने एक संत के सत्संग में जाता था। माधव ने पूछा, किसके? बलदेव ने कहा, उन्हीं बाबा जी के जिनसे कल आपकी मुलाकात हुई। माधव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने अरुण की तरफ देखा। अरुण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, बाबा, मैं कई वर्षों से एक ही अरदास करता था, मालिक, अगर मेरे बाबा इस दुनिया में कहीं भी हैं तो मुझे उनसे मिला देना। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या नहीं, लेकिन मैं हर बार यही कहता था कि अगर मालिक ने मेरे बाबा को मेरे लिए बचाकर रखा है तो एक दिन जरूर मिलाएंगे। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, और कल बाबा जी ने मुझे गले लगाया। अरुण ने कहा, हाँ बाबा, मुझे लैक्ट है, मालिक ने हमारी दोनों अरदास एक ही दिन सुन ली। ये सुनकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो गए। रमेश चाय वाला भी अपनी आंखें पोंछने लगा। वो बोला, माधव भाई, कल तक हम सब सोच रहे थे कि बाबा जी ने आपको सिर्फ दया के कारण गले लगाया होगा, लेकिन आज समझ आया कि उसके पीछे कितनी बड़ी लीला थी। माधव ने कहा, रमेश, मालिक की योजना हम इंसान कैसे समझ सकते हैं? वो 15 साल से मेरे बेटे को मेरे पास लाने का रास्ता बना रहे थे, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा था। अरुण ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। उसने कहा, बाबा, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। माधव ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक सवाल। उसने पूछा, बेटा, तू मुझे अपने साथ ले जाएगा? अरुण तुरंत बोला, बाबा, मैं आपको लेने ही तो आया हूं। माधव की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। अरुण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे सिर्फ मेरे पिता चाहिए। ये सुनकर माधव ने अपने बेटे को गले लगा लिया। कुछ देर तक दोनों वैसे ही बैठे रहे, लेकिन तभी बलदेव सिंह ने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उन्होंने माधव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह भी आपके लिए है। माधव ने पूछा, ये क्या है? बलदेव ने कहा, यह मुझे कल बाबा जी के एक सेवादार ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जब माधव अपने बेटे से मिल जाए तभी ये लिफाफा उसे देना। माधव ने लिफाफा हाथ में लिया। उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, इसमें क्या है? बलदेव ने कहा, मुझे नहीं पता। माधव ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर बाबा जी के शब्द लिखे थे। माधव ने पढ़ना शुरू किया। बेटा माधव, मालिक ने तुझे वो दे दिया है जिसके लिए तूने वर्षों तक आंसू बहाए, लेकिन याद रखना, ये मिलन केवल तेरी खुशी के लिए नहीं हुआ। जिस दर्द से तू गुजरा है वो किसी और के काम आना चाहिए। जिस भूख को तूने सहा है, किसी दूसरे भूखे की भूख समझना। जिस अकेलेपन को तूने महसूस किया है, किसी अकेले इंसान के पास बैठना। और जिस दिन तुझे सम्मान मिले, उस दिन उन लोगों को मत भूलना जिन्हें आज भी सम्मान की जरूरत है। माधव चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। अरुण ने पूछा, बाबा जी ने और क्या लिखा है? माधव ने कहा, बेटा, उन्होंने मेरे लिए एक रास्ता छोड़ा है। अरुण ने पूछा, कौन सा रास्ता? माधव ने बरगद के पेड़ के आसपास बैठे गरीब लोगों की तरफ देखा। वहां कई लोग आज भी वैसे ही बैठे थे जैसे वो वर्षों से बैठता आया था। किसी के पास खाना नहीं था, किसी के शरीर पर पर्याप्त कपड़े नहीं थे, किसी की आंखों में वही खालीपन था जो कभी माधव की आंखों में हुआ करता था। माधव ने धीरे से कहा, शायद मेरा रास्ता यहीं से शुरू होता है। अरुण ने पूछा, बाबा, आपका मतलब?
माधव ने कहा, मालिक ने मुझे मेरा बेटा वापस दिया है। अब शायद मेरी बारी है कि मैं किसी और को कुछ वापस दूं। उसने अपने कटोरे की तरफ देखा, फिर उसे उठाकर अपने हाथ में लिया। कुछ पल उसे देखता रहा। 15 साल तक यही कटोरा उसके जीवन का हिस्सा था। इसी में लोग सिक्के डालते थे। इसी के सहारे उसने भूख के दिन काटे थे। लेकिन आज वो पहली बार समझ रहा था कि उसकी जिंदगी अब इस कटोरे तक सीमित नहीं रहने वाली। उसने कटोरा उठाया और धीरे से बरगद के नीचे रख दिया। अरुण ने पूछा, बाबा, आप इसे छोड़ रहे हैं? माधव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब शायद मुझे हाथ फैलाने की नहीं, हाथ बढ़ाने की जरूरत है। ये बात सुनकर अरुण की आंखें भर आईं। उसी समय दूर से कुछ लोग दौड़ते हुए वहां आए। उनके हाथों में मोबाइल थे। एक युवक चिल्लाकर कह रहा था, यही हैं, यही वही बाबाजी वाले आदमी हैं। लोग धीरे धीरे माधव के आसपास इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, हमने कल का वीडियो देखा था। किसी ने कहा, बाबाजी ने जिसे गले लगाया था वो यही हैं। लेकिन तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने माधव को ध्यान से देखा और फिर अचानक उसके पैरों के पास बैठ गया। माधव घबरा गया। उसने कहा, भाई, आप क्या कर रहे हैं? वो आदमी रोते हुए बोला, माधव जी, आप शायद मुझे पहचानते नहीं, लेकिन मैंने आपको 15 साल पहले देखा था। माधव ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। उसे कुछ याद नहीं आया। उस आदमी ने कहा, उस समय आप काम मांगने मेरे मालिक के ऑफिस गए थे। माधव के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसके मन में 15 साल पुरानी एक घटना फिर से जीवित हो उठी। एक बड़ा ऑफिस, दरवाजे के बाहर खड़ा वो खुद, बीमार सावित्री, छोटा अरुण और नौकरी की तलाश में उसके हाथ जोड़ना। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं उस फैक्ट्री का कर्मचारी था और उस दिन जो आपके साथ हुआ था उसका गवाह भी। माधव की आंखें उस आदमी पर टिक गईं। वो बोला, माधव जी, मैं आपको उस दिन रोक नहीं पाया था, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जिसे सुनकर शायद आपको अपने 15 साल पुराने सवाल का जवाब मिल जाएगा। माधव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आदमी आगे झुका और बोला, उस दिन आपके साथ जो हुआ था उसके पीछे सिर्फ गरीबी नहीं थी। उसके पीछे एक ऐसा इंसान था जिसने बाद में अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन उस एक गलती का बोझ कभी नहीं उतार पाया। और संगत जी, माधव को क्या पता था कि अगले कुछ घंटों में वही आदमी उसके सामने खड़ा होने वाला था जिसके एक फैसले ने कभी उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। राधा स्वामी जी। संगत जी, उस आदमी की बात सुनकर माधव कुछ क्षणों तक बिल्कुल शांत रहा। 15 साल पुरानी याद अचानक उसके सामने खड़ी हो गई थी। उसे वो दिन याद आने लगा जब वो काम की तलाश में शहर की एक बड़ी फैक्ट्री के बाहर गया था। उसकी पत्नी सावित्री बीमार थी, घर में खाने को कुछ नहीं था और छोटा अरुण भूख से रो रहा था। माधव ने सोचा था कि अगर उस दिन उसे काम मिल गया तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। उसने उस आदमी से पूछा, तुम उस दिन वहां मौजूद थे? उसने सिर झुका दिया और कहा, हाँ माधव जी, मैं वहीं काम करता था। मैंने अपनी आंखों से सब देखा था। माधव ने कुछ नहीं कहा। वो आदमी बोला, उस दिन आप गेट पर खड़े होकर बार बार कह रहे थे कि आपको भीख नहीं चाहिए, बस काम चाहिए, लेकिन अंदर से आदेश था कि किसी गरीब या अनजान आदमी को ऑफिस के आसपास खड़ा न रहने दिया जाए। माधव ने गहरी सांस ली। उसने कहा, मुझे आज भी वो दिन याद है, लेकिन अब उससे कोई शिकायत नहीं है। वो आदमी बोला, लेकिन मेरी शिकायत खुद से है। माधव ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, उस दिन मैं चाहता तो आपको अंदर ले जा सकता था, लेकिन मैंने डर के कारण ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा। मैं चुप रहा और मेरी उस चुप्पी ने मुझे आज तक चैन से नहीं रहने दिया। माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, जो बीत गया उसे मालिक के चरणों में छोड़ दो। वो आदमी रोने लगा। उसने कहा, आप इतने सालों तक सब कुछ सहकर भी किसी से नाराज नहीं हैं? माधव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नाराज होकर मैंने 15 साल गुजार दिए होते, लेकिन मालिक का नाम लेकर मैंने वही 15 साल काट लिए। अब जब मेरा बेटा वापस मिल गया है तो मैं पुराने दुख को क्यों पकड़ कर बैठूं? अरुण अपने पिता की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। तभी उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन माधव जी, असली बात अभी बाकी है।
माधव ने पूछा, अब क्या बाकी है? उसने कहा, जिस आदमी के ऑफिस के बाहर आप उस दिन काम मांगने गए थे, वो आज भी जिंदा है। माधव चुप हो गया। उसने आगे कहा, और वो आज शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। माधव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह आदमी बोला, कल जब उसने बाबा जी का वीडियो देखा और आपको पहचाना, तब से वह बेचैन है। उसे विश्वास हो गया कि वह वही माधव है जिसे उसने वर्षों पहले अपने ऑफिस से वापस भेज दिया था। माधव ने धीरे से कहा, अगर उसे पछतावा है तो मालिक उसे शांति दें। उस व्यक्ति ने कहा, वह आपसे मिलना चाहता है। माधव ने सिर झुका लिया। अरुण ने पूछा, बाबा, क्या आप उनसे मिलेंगे? माधव ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर किसी इंसान को अपनी गलती स्वीकार करने का साहस हुआ है तो उससे मिलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन संगत जी, माधव को अंदाजा नहीं था कि उस मुलाकात के साथ उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आने वाला है। करीब 1 घंटे बाद स्टेशन के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। लोगों की नजर उस गाड़ी पर टिक गई। गाड़ी से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति नीचे उतरा। महंगे कपड़े, सफेद बाल, चेहरे पर थकान और आंखों में ऐसा पछतावा जैसे कई वर्षों से कोई बोझ उठाए घूम रहा हो। वह धीरे धीरे माधव की तरफ बढ़ा। माधव उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया, माधव के मन में पुरानी यादें जागने लगीं। उस व्यक्ति ने माधव के सामने आकर हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, माधव जी, मुझे पहचानते हैं? माधव कुछ क्षण उसे देखता रहा। फिर उसकी आंखों में पहचान की हल्की सी झलक आई। उसने कहा, आप वही हैं? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। उसने कहा, हां, मैं ही हूं। मैंने आपको 15 साल पहले काम देने से मना किया था। मैं ही वो आदमी हूं जिसके ऑफिस के बाहर आप घंटों खड़े रहे थे। माधव चुप रहा। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे उस दिन पता था कि आप मजबूर हैं, लेकिन मैंने आपकी मजबूरी को नहीं देखा। मैंने सिर्फ अपने ऑफिस की सुरक्षा और अपनी प्रतिष्ठा देखी। माधव ने धीरे से कहा, साहब, वो बहुत पुरानी बात है। वो व्यक्ति रोते हुए बोला, लेकिन मेरे लिए वो पुरानी बात नहीं हुई। 15 साल से हर बार जब मैं किसी गरीब आदमी को अपने ऑफिस के बाहर देखता हूं तो मुझे आपका चेहरा याद आता है। माधव ने पूछा, आपका नाम? उसने कहा, देवेंद्र मल्होत्रा। माधव ने सिर हिलाया। देवेंद्र ने कहा, उस समय मैं केवल कारोबार बढ़ाने में लगा हुआ था। मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पैसा बढ़ता गया और मेरा चैन कम होता गया। माधव ने उसकी तरफ देखा। देवेंद्र बोला, कल जब मैंने बाबा जी को आपको गले लगाते हुए देखा तो मैं पहचान गया। मैंने पूरी रात अपने पुराने फैसलों के बारे में सोचा और मुझे लगा कि अगर आज भी मैं आपसे माफी नहीं मांगता तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। देवेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, माधव जी, मुझे माफ कर दीजिए। माधव ने कुछ क्षण उसकी तरफ देखा, फिर वो आगे बढ़ा और उसके हाथ पकड़ लिए। उसने कहा, देवेंद्र जी, मैं आपको माफ करता हूं। देवेंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, इतनी आसानी से? माधव मुस्कुराया। उसने कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब मुझे अपना बेटा वापस मिल गया है। अगर मैं पुराने दुख को पकड़कर बैठा रहूंगा तो अपने आज की खुशी भी खो दूंगा। अरुण अपने पिता की तरफ देखकर मुस्कुराया। देवेंद्र ने कहा, माधव जी, मैं केवल माफी मांगने नहीं आया हूं, मैं कुछ बदलना चाहता हूं। माधव ने पूछा, क्या? देवेंद्र ने कहा, मैं अपनी फैक्ट्री में ऐसे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना चाहता हूं जिन्हें समाज सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वे गरीब हैं। माधव चुप रहा। देवेंद्र ने आगे कहा, लेकिन मैं ये काम अपने नाम से नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें और उन लोगों को चुनें जिन्हें सच में काम की जरूरत है। माधव ने तुरंत कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। देवेंद्र ने जवाब दिया, इसी वजह से आप मेरे लिए सबसे सही इंसान हैं। आपने भूख देखी है, आपने सड़क पर रात बिताई है, आप उस दर्द को जानते हैं जिसे मेरी तरह अमीर आदमी केवल सुन सकता है। माधव ने आसमान की तरफ देखा। उसे बाबा जी की बात याद आई, जिस दर्द से तू गुजरा है वो किसी और के काम आना चाहिए। माधव ने कहा, अगर ये सेवा है और इससे किसी मजबूर इंसान को भीख की जगह काम मिल सकता है तो मैं जरूर साथ दूंगा।
देवेंद्र ने उसके हाथ जोड़ दिए। वो बोला, आज आपने मुझे माफ करके मुझ पर सबसे बड़ा उपकार किया है। माधव ने कहा, उपकार मत कहिए, मालिक ने हमें दोबारा मिलने का मौका दिया है। उस दिन स्टेशन पर खड़े लोगों की सोच बदल रही थी। जो लोग माधव को वर्षों से सिर्फ एक भिखारी के रूप में देखते थे, आज वही लोग उसे एक अलग नजर से देख रहे थे। रमेश चायवाला धीरे से बोला, माधव भाई, कल बाबा जी ने आपको गले लगाया था और आज पूरा शहर आपके सामने खड़ा है। माधव मुस्कुराया और बोला, रमेश, बाबा जी ने मुझे नहीं बदला, उन्होंने सिर्फ लोगों की आंखें खोल दी। तभी अरुण ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। उसने कहा, बाबा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। माधव ने पूछा, क्या? अरुण बोला, मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जिस तरह यहां दूसरों के लिए सोच रहे हैं, वैसे ही आगे भी करते रहें। माधव ने कहा, बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन उन लोगों को छोड़कर नहीं जिनके साथ मैंने इतने साल बिताए हैं। अरुण ने तुरंत कहा, मैं भी यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम ऐसा घर बनाएं जहां किसी को भूखा ना सोना पड़े। माधव ने अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सपना दिखाई दे रहा था जो कभी उसने अपने छोटे बेटे के लिए देखा था। उसे याद आया कि वो अक्सर सावित्री से कहा करता था, हमारा अरुण बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा। आज उसका बेटा सच में उसके सामने खड़ा था। माधव ने मन ही मन कहा, सावित्री, देखना, हमारा बेटा सच में अच्छा इंसान बन गया। तभी देवेंद्र ने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं स्टेशन के पास एक सेवा केंद्र शुरू करना चाहता हूं, जहां गरीबों को भोजन मिलेगा, जहां जरूरतमंदों को कपड़े मिलेंगे, जहां जिन लोगों के पास काम नहीं है उन्हें काम ढूंढने में मदद मिलेगी, और जहां किसी से उसकी गरीबी के कारण अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा। माधव ने पूछा, ये सब क्यों? देवेंद्र ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देर से सीखा है कि किसी गरीब को सम्मान देना दान से बड़ा काम है। माधव की आंखें भर आईं। उसने कहा, यही बात बाबा जी ने भी कही थी, भूखे पेट को रोटी चाहिए, लेकिन टूटे हुए दिल को सम्मान चाहिए। देवेंद्र ने सिर झुका लिया। कुछ ही दिनों में उस सेवा केंद्र की तैयारी शुरू हो गई। शहर के कई लोग आगे आने लगे। कोई राशन देने लगा, कोई कपड़े लाने लगा, कोई दवाइयां देने लगा। कुछ युवा वहां काम करने के लिए आने लगे, और माधव हर व्यक्ति से एक ही बात कहता, किसी गरीब को कभी छोटा मत समझना। आज वह मदद मांग रहा है, कल हो सकता है वही किसी और की मदद करने वाला बन जाए। धीरे धीरे वो जगह तैयार होने लगी। लेकिन एक दिन जब सेवा केंद्र की सफाई चल रही थी, एक बुजुर्ग महिला वहां आई। उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। वो सीधे माधव के पास पहुंची। माधव ने पूछा, माताजी, आप किससे मिलना चाहती हैं? महिला ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोली, क्या तुम माधव हो? माधव के चेहरे पर हैरानी आ गई। उसने कहा, जी। महिला की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत वर्षों से ढूंढ रही थी। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? महिला ने वो पुराना बक्सा उसके हाथों में रखते हुए कहा, मैं उस अस्पताल में नर्स थी जहां तुम्हारी पत्नी सावित्री ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। माधव के हाथ कांपने लगे। उसने बक्से को देखा, फिर महिला के चेहरे की तरफ देखा। महिला ने कहा, मरने से पहले सावित्री ने यह बक्सा मेरे पास रखा था। उसने कहा था, अगर कभी मेरा पति माधव मिल जाए तो ये उसे दे देना। माधव की सांस जैसे रुक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, माताजी, इसमें क्या है? महिला ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आखिरी निशानियां। माधव ने बक्सा अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरुण भी दौड़कर उसके पास आया। उसने पूछा, बाबा, क्या हुआ? माधव कुछ बोल नहीं पाया। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, इसमें तुम्हारी मां की कुछ चीजें हैं और एक चिट्ठी भी। अरुण की आंखें फैल गईं। माधव ने धीरे धीरे बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी चुनरी थी, एक पुरानी तस्वीर थी, अरुण के बचपन की छोटी सी चप्पल थी,
और सबसे नीचे एक मुड़ी हुई चिट्ठी। माधव ने चिट्ठी उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कागज खोला। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वह सावित्री की लिखावट थी। उस चिट्ठी में लिखा था, माधव, अगर ये चिट्ठी कभी तुम्हारे हाथ में पहुंचे तो समझना कि मालिक ने हमारे बीच की दूरी को खत्म करने का रास्ता बना दिया है। माधव आगे पढ़ ही नहीं पाया। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। अरुण उसके पास बैठ गया। उसने कहा, बाबा, पढ़िए। माधव ने आंसुओं के बीच अगली पंक्तियां पढ़नी शुरू की। और संगत जी, उन शब्दों में ऐसा दर्द और ऐसा प्रेम छिपा था कि वहां खड़े देवेंद्र, अरुण, रमेश और उस बुजुर्ग महिला की आंखें भी भर आईं। क्योंकि सावित्री ने अपनी आखिरी चिट्ठी में माधव से केवल अपने परिवार की बात नहीं की थी। उसने एक ऐसी इच्छा लिखी थी जिसे पूरा करने के लिए शायद मालिक ने माधव को इतने वर्षों तक कठिन रास्तों से गुजारा था। और उस इच्छा को पढ़ते ही माधव ने फैसला कर लिया कि अब उसकी बाकी जिंदगी सिर्फ उसके अपने लिए नहीं होगी। माधव ने कांपती हुई उंगलियों से चिट्ठी को पकड़ा और अपनी आंखों के आंसू पोंछकर आगे पढ़ना शुरू किया। सावित्री ने लिखा था, माधव, मुझे नहीं पता कि ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो मेरी एक बात जरूर मानना। हमारे पास धन कभी बहुत नहीं रहा, लेकिन हमने कभी किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाया। अगर मालिक ने कभी तुम्हें इतना दिया कि तुम्हारे घर में जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो उस अतिरिक्त को अपने लिए मत रखना। किसी भूखे के लिए रोटी बन जाना, किसी बेसहारे के लिए सहारा बन जाना और किसी ऐसे इंसान के पास बैठ जाना जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया हो। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक बात समझी है, इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत रोटी की नहीं, अपनेपन की होती है। माधव की आवाज वहीं रुक गई। उसने चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। अरुण उसके पास बैठा था और उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। माधव ने धीरे से कहा, सावित्री, तूने जाते जाते भी मुझे रास्ता दिखा दिया। वो बुजुर्ग नर्स चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत साहसी और नेक औरत थी। आखिरी दिनों में भी उसे अपने दर्द से ज्यादा तुम्हारी और अपने बच्चे की चिंता थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी माधव मिल जाए तो उसे यह जरूर कहना कि मैंने उसे कभी दोष नहीं दिया। माधव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, माताजी, आपने इतने वर्षों तक ये निशानी संभाल कर रखी। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। महिला ने कहा, बेटा, ये उपकार नहीं था, ये मेरा अधूरा वादा था। आज मालिक ने मुझे वो पूरा करने का मौका दिया है। अरुण ने अपनी मां की तस्वीर उठाई। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, बाबा, मां चाहती थी कि हम किसी के काम आए। माधव ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, बेटा, अब हम वही करेंगे। उस दिन माधव ने एक निर्णय लिया। उसने देवेंद्र से कहा, सेवा केंद्र तो बनेगा ही, लेकिन यहां किसी गरीब को सिर्फ भोजन देकर वापस नहीं भेजेंगे। पहले उसका नाम पूछा जाएगा, उसकी परेशानी सुनी जाएगी। अगर उसे काम चाहिए तो काम ढूंढने में मदद करेंगे। अगर इलाज चाहिए तो इलाज की व्यवस्था करेंगे। अगर उसके पास रहने की जगह नहीं है तो उसके लिए सहारा तलाशेंगे। देवेंद्र ने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। माधव ने तुरंत कहा, नहीं साहब, जैसा मालिक चाहेंगे वैसा होगा। हम तो केवल माध्यम हैं। ये बात सुनकर वहां खड़े बाबा जी के एक पुराने सेवादार ने मुस्कुराकर कहा, यही बात बाबा जी भी कहते हैं। सेवा करते समय ये मत सोचो कि तुम किसी पर उपकार कर रहे हो। सोचो कि मालिक ने तुम्हें किसी की मदद करने के योग्य समझा है। माधव ने सिर झुका लिया। उस दिन सेवा केंद्र की शुरुआत हुई। सबसे पहले खाना उन लोगों को दिया गया जो वर्षों से उसी स्टेशन के आसपास फुटपाथ पर रहते थे। माधव ने किसी को लाइन में सबसे आगे या पीछे नहीं किया। वो हर व्यक्ति के पास जाकर बैठता, किसी का नाम पूछता, किसी के घर के बारे में पूछता, किसी से कहता, भाई खाना आराम से खाना। किसी बूढ़े के सामने बैठकर खुद उसके लिए रोटी तोड़ता। रमेश चाय वाला भी वहीं खड़ा था। वो मुस्कुराकर बोला, माधव भाई, अब तो तुम्हारा कटोरा बदल गया। माधव ने हंसते हुए पूछा, कैसे? रमेश ने कहा, पहले लोग तुम्हारे कटोरे में सिक्के डालते थे, अब तुम लोगों की थाली भर रहे हो। माधव ने कहा,
रमेश, असली बदलाव मेरे कटोरे में नहीं आया, मेरे भीतर आया है। धीरे धीरे सेवा केंद्र की चर्चा पूरे शहर में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ भोजन देने, कुछ कपड़े देने, कुछ अपनी सेवाएं देने। कुछ लोग केवल ये देखने आते कि जिस आदमी को उन्होंने कभी स्टेशन का भिखारी कहा था, वो आज इतने लोगों के साथ बैठकर सेवा कैसे कर रहा है। माधव हर किसी से एक ही बात कहता, किसी इंसान को उसके हालात से मत पहचानो। आज वो मजबूर है, कल वही किसी और का सहारा बन सकता है। एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ सेवा केंद्र आया। उसके कपड़े पुराने थे, उसकी मां बहुत झिझक रही थी। माधव ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा खाना खाओ। महिला ने कहा, साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं। माधव मुस्कुराया और बोला, यहां पैसे लेकर कौन आया है, यहां तो मालिक की रसोई चल रही है। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपने मुझे साहब कहा। माधव ने कहा, क्योंकि आप साहब ही हैं। गरीबी किसी इंसान का सम्मान कम नहीं करती। ये सुनकर वो महिला रोने लगी। माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, रोइए मत, आज खाना खाइए, कल अगर आपके पास मौका हो तो किसी और को खाना खिला देना, बस यही हिसाब है। संगत जी, धीरे धीरे वही बात शहर के लोगों के दिल में उतरने लगी। लोगों को समझ आने लगा कि सेवा सिर्फ पैसा देने का नाम नहीं है, किसी को सम्मान देना भी सेवा है, किसी की बात सुन लेना भी सेवा है, किसी को अकेला महसूस ना होने देना भी सेवा है, और किसी टूटे हुए इंसान को यह बता देना कि तुम अकेले नहीं हो, शायद सबसे बड़ी सेवा है। उधर अरुण ने अपने पिता को अपने साथ ले जाने की बात कई बार की, लेकिन माधव ने उससे कहा, बेटा मेरा घर अब सिर्फ एक जगह नहीं है, जहां कोई भूखा बैठा है, जहां कोई अकेला है, जहां कोई उम्मीद खो चुका है, वहां मुझे अपना घर दिखाई देता है। अरुण मुस्कुराया। उसने कहा, बाबा मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अब समझ गया हूं कि आपको एक घर में बंद करके नहीं रखा जा सकता। माधव ने हंसते हुए कहा, और तू भी मेरे साथ सेवा करेगा? अरुण ने कहा, हमेशा। समय बीतता गया। कुछ महीनों में सेवा केंद्र बड़ा हो गया। देवेंद्र ने अपने कारोबार में भी बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने अपनी फैक्ट्री में जरूरतमंद लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए। लेकिन माधव ने उससे साफ कहा था, किसी पर एहसान मत करना, काम दो, उचित मेहनताना दो, सम्मान दो। देवेंद्र ने कहा, माधव जी मैंने आपकी एक बात गांठ बांध ली है, किसी गरीब को दान देकर उसका आत्मसम्मान मत छीनो, अगर उसे काम करने का अवसर दिया जा सकता है। माधव ने कहा, यही तो असली सेवा है। कुछ समय बाद उसी स्टेशन के बाहर, जहां माधव कभी अकेला बैठता था, हर रविवार सेवा होने लगी। वहां भोजन बांटा जाता, जरूरतमंदों के लिए कपड़े रखे जाते, कुछ डॉक्टर मुफ्त जांच के लिए आने लगे। युवाओं ने काम की जानकारी देने के लिए एक छोटी व्यवस्था बना ली, और सबसे बड़ी बात, वहां आने वाले हर इंसान को बैठाकर खाना खिलाया जाता। माधव हमेशा कहता, जिस आदमी ने जिंदगी में कई बार अपमान खाया हो, उसे खाना खिलाते समय भी सम्मान देना, क्योंकि हो सकता है उसे भूख से ज्यादा अपनेपन की जरूरत हो। एक दिन रमेश ने माधव से पूछा, भाई क्या तुम्हें कभी अपना पुराना जीवन याद आता है? माधव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बरगद के पेड़ की तरफ देखा। वो बोला, हाँ रोज याद आता है। रमेश ने पूछा, फिर दुख होता है? माधव ने कहा, पहले होता था, अब नहीं। अब जब भी मैं उस पेड़ को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मालिक ने वहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू की थी। रमेश ने पूछा, कैसे? माधव मुस्कुराया और बोला, अगर मैं वहां नहीं बैठता तो शायद बाबा जी की नजर मुझ पर नहीं पड़ती। अगर बाबा जी मुझे गले नहीं लगाते तो शायद मेरे बेटे तक मेरी तस्वीर नहीं पहुंचती। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं पहचानता तो शायद आज ये सेवा केंद्र भी नहीं होता। इसलिए अब मुझे अपने पुराने दुख भी मालिक की योजना का हिस्सा लगते हैं। रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, सच में माधव भाई, हम इंसान आधी कहानी देखकर फैसला कर लेते हैं। माधव ने कहा, और मालिक पूरी कहानी जानते हैं। समय यूं ही बीतता रहा। करीब 1 वर्ष बाद खबर मिली कि बाबाजी फिर उसी शहर में आने वाले हैं। ये सुनते ही हजारों लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचने लगे। माधव भी अपने बेटे अरुण के साथ वहां गया। इस बार उसके कपड़े साफ थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था।
वो भीड़ में बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह बैठा रहा। सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा जी की नजर माधव पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया। माधव उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बाबा जी ने उसे उठाया और कहा, मैंने क्या बदला बेटा? माधव ने कहा, आपने मुझे मेरा बेटा दिया, आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे सेवा का रास्ता दिया। बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। मालिक ने जो तेरे भाग में रखा था वो समय आने पर तुझे मिल गया। मैंने तो केवल तुझे उस राह पर खड़ा किया जहां से तुझे अपना रास्ता दिखाई दे सके। माधव हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बाबा जी ने पूछा, अब खुश हैं? माधव ने कहा, बाबा जी, अब खुशी मांगता ही नहीं, जो मिला है उसका शुक्राना करता हूं। बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही असली दौलत है। फिर उन्होंने अरुण की तरफ देखा, बोले, और बेटा, अपने पिता का हाथ कभी मत छोड़ना। अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैं कोशिश करूंगा। बाबा जी ने कहा, कोशिश नहीं, इसे अपना सौभाग्य समझना। यदि इस सच्ची साखी ने आपके हृदय को छुआ हो, आपकी आंखें नम हुई हों और आपके मन में सद्गुरु के प्रति विश्वास पहले से अधिक गहरा हुआ हो, तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक अवश्य करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी प्रेरणादायक सच्ची साखियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में प्रेम से केवल राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। आपका एक एक कमेंट इस सेवा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। सद्गुरु आप सभी पर अपनी असीम दया, मेहर और कृपा बनाए रखें। राधा स्वामी जी।